हेलो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। 3 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पांचवा मैच खेले जाने वाला है। इंडिया सीरीज को ऑलरेडी जीत चुका है, 3-1 से इंडिया सीरीज में आगे है। इस मैच में भी अगर हम करंट फॉर्म को देखें तो इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ड्रीम 11 टीम बताऊंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्रांड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही टीमें बताऊंगा। उससे पहले बैनी डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, करंट फॉर्म, करंट एवरेज, किस प्लेयर को पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी रहेगी ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मैच 3 दिसंबर को खेला जाने वाला है। शाम को 7 बजे से आप इसका प्रसारण देख सकते हैं। इस मैच का वेन्यू रहने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलोर। साउथ इंडिया में खेला जाने वाला है, कर्नाटका, बेंगलोर में। अगर हम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो मेन पॉइंट जो पिच का रहता है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का, वो कि रहता है ग्राउंड का साइज़। ग्राउंड का साइज़ बहुत ही छोटा है। ग्राउंड का साइज़ छोटा है और पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली रहती है। ग्राउंड का साइज़ छोटा है, पिच बैटिंग फ्रेंडली है, तो मोस्टली बहुत बड़े स्कोर यहाँ पर बनते हैं। अगर आपने आईपीएल के मैच भी देखे हों तो आरसीबी के मैच जो वहाँ पर खेले जाते हैं, अगर आरसीबी 200 भी बना देता था तब भी वो 200 बनाकर भी हार जाता था। मतलब विकेट फ्रेंडली ही विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली, और रन बनाना काफ़ी इजी रहता है। बल्लेबाजों को रन बनाना काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है। तो फिर अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी देखें तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे 265 का है, जो कि बहुत बड़ा है। 2020 के हिसाब से 265 कई बार तो वनडे में नहीं बनता है 265, तो 2020 के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो कुल मिला के बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। अभी तक 26 मैच जो खेले गए हैं उसमें 12 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है और 14 मैच चेज करने वाली टीम ने जीता है। तो कुल मिला के जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ही डिसाइड करेगी, क्योंकि चेजिंग करना आसान रहा है। अगर लास्ट 2 T20 मैचों पर नज़र डालें तो चेज करने वाली टीम ही जीती है। तो अगर पहले इंडिया खेलती है तो 230 प्लस आराम से बना के जाएगी। अगर मैं बात करूं पहले इंडिया के खेलने की, अगर पहले ऑस्ट्रेलिया खेलती है तो वो भी 200 प्लस आराम से बना के जाएंगे। बहुत ईजी विकेट रहने वाला है बैटिंग के लिए, बॉलर्स के लिए इस पिच पर मुश्किल होने वाली है। अगर इसके बाद ग्राउंड स्टेट्स पर नज़र डालें तो जैसा कि मैंने बताया था, अभी तक टोटल 26 मैच खेले गए हैं। उसमें मैंने बताया था 265 का एवरेज स्कोर रहा है यहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ा है। और जो बैटिंग पहले करने वाली टीम है वो 12 बार जीती है। जो बैटिंग दोबारा किया, चेंज किया जिस टीम ने, वो 14 बार जीती है। रिजल्ट सारे ही मैचों के यहाँ पर निकले हैं। अगर इसके बाद स्कोरिंग पैटर्न पर नज़र डालें, किस तरह से यहाँ पर रन बनते हैं, किस तरह से बल्लेबाज स्कोर करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम नज़र डालें 150 से नीचे कोई भी स्कोर नहीं बनना है। इससे पता चलता है कि विकेट कितनी बैटिंग फ्रेंडली है। 150 से 170 के बीच 5 बार बना है, 170 से 190 के बीच 9 बार बना है, और सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे अबव 190 बना है। 190 के ऊपर 12 बार बना है। तो मोस्टली 200 तो बना ही देती है कोई भी टीम, अगर जिसकी बल्लेबाजी अच्छी है वो 200 प्लस तो बना के ही जाती है यहाँ पर पहले बैटिंग करके। तो हाई स्कोरिंग ही मैच देखने को मिलेगा, चौके छक्कों की बरसात होने वाली है इस मैच में। इसके बाद अगर हम बॉलर्स की नज़र डालें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर, बॉलर्स किस तरह से विकेट लेते हैं, तो टोटल 26 मैच खेले गए हैं। उसमें 162 विकेट पेसर्स को मिले हैं और स्पिनर्स को 98 विकेट मिले हैं, जिससे आप देख सकते होंगे कि पेसर्स के विकेट यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। पेसर्स को एक एडवांटेज वो भी रहता है कि अर्ली जो स्विंग मिलती है उनसे उनको भी विकेट मिल जाते हैं। विकेट डेथ में जब बल्लेबाज विकेट की परवाह किए बिना खेलता है तो वहाँ पे भी विकेट मिलने का चांस रहता है, इसलिए पेसर्स के विकेट ज़्यादा हैं। लेकिन अगर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो थोड़ा अनइवन पिच रहती, कई बार स्पिनर्स को मदद कर देती है, कई बार नहीं भी करती है। जब करती है तो बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो स्पिनर्स गेम को पलट सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्पिनर्स। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स आपको नज़रअंदाज कर दें, स्पिनर्स कम लेके चलें। दोनों ही पेसर्स हुए हैं, स्पिनर्स, दोनों को ही एक समान मात्रा में लेकर चलना पड़ेगा। कई बार स्पिनर्स को बहुत अच्छी मदद मिल जाती है इस विकेट से, तो स्पिनर्स को ड्रॉप मत कीजिएगा, साथ लेकर ही चलिएगा। इसके बाद अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या रहने वाली है, इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 लास्ट 4th मैच जैसी ही रहने वाली है। बाकी इंडिया सीरीज जीत चुकी है, तो हो सकता है एक दो बंदों को और ट्राई कर लें जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है। तो अक्षर पटेल की जगह हो सकता है कि शिवम दुबे को मौका मिल सकता है। बाकी जितेश शर्मा खेलेंगे ही क्योंकि दूसरा मैच मिला है। बाकी तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर या तिलक वर्मा में से एक खेलेगा।
ऋतुराज और यशस्वी खेलेंगे ही खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव भी खेलेंगे, बिश्नोई भी खेलेंगे, मुकेश कुमार, आवेश खान और दीपक चाहर, जहाँ तक मोस्टली चांस रहेगा इन तीनों को ही मौका मिलने वाला है। तो कुल मिला के एक दो चेंजेस और देखने को मिल सकते हैं हमें, वो कि मेनली रह सकता है शिवम दुबे को मौका दिया जा सकता है इस मैच में, क्योंकि उन्हें अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी प्लेइंग 11 मोस्टली लास्ट मैच जैसी ही रहने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, एक दो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वरना वही टीम रहने वाली है। एरन हार्डी, ट्रेविस हेड, जॉस फिलिपी, बेन मैकडर्मट, सी ग्रीन, मैथ्यू शार्ट, मैथ्यू वेट, टिम डेविड, तनवीर संगा, जेसन बेंड्रॉप और डॉर्सोइस। डॉर्सोइस ने अच्छी बॉलिंग की थी तो इस मैच में भी उनको मौका मिलने वाला है। बाकी एडम जंपा नहीं होंगे तो तनवीर संगा ही खेलेंगे। कुल मिला के यही टीम रहने वाली है, एक दो चेंजेस को छोड़कर यही टीम रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। अगर उसके बाद हम नज़र डालें प्लेयर्स के रिसेंट रिकॉर्ड पर, तो सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात करें, उनकी रिसेंट 5 इनिंग देखें और लास्ट 5 इनिंग अगेंस्ट इंडिया देखें, तो एरन हार्डी की बात करें, एरन हार्डी एक अच्छे ऑलराउंडर है। अगर लास्ट 2 मैचों में नज़र डालें, बॉलिंग भी बंदे ने अच्छी की है, बाकी 15-16 रन भी बना के गया है। तो एरन हार्डी का अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं इस मैच के हिसाब से, क्योंकि बंदा बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है टॉप ऑर्डर में ही, तो चांस है दोनों तरफ से ही हमको पॉइंट्स दिला के जाए, तो ये एक अच्छी पिक रहने वाली है। आप एरन हार्डी के साथ जा सकते हैं। ट्रेविस हेड की बात करें, ट्रेविस हेड बहुत ही शानदार बल्लेबाज है भाई, वर्ल्ड कप भी जिता दिया था, अकेले ही इंडिया को हरा दिया था। तो ट्रेविस हेड तो बेस्ट पिक है ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इसको आप ड्रॉप करके मत जाइएगा, साथ लेके ही चलिए एरन हार्डी और ट्रेविस हेड दोनों को ही। जोस इंग्लिश इस मैच में नहीं खेलेंगे, फिफ्थ मैच में, थर्ड मैच तक खेले थे, फोर्थ मैच में भी नहीं खेले थे, फिफ्थ मैच में भी नहीं खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल भी फिफ्थ मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, वो जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया वापस। मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो मैथ्यू शॉर्ट एक अच्छे ऑप्शन बनते हैं इस मैच के लिए, क्योंकि बॉलिंग भी करता है बंदा 1-2 ओवर, बाकी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, तो चांस है कि दोनों ही तरफ से अच्छे पॉइंट दिला के जा सकता है हमको, तो एक अच्छी पिक बनता है हमारे लिए, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। अगर उसके बाद हम नज़र डालें टिम डेविड पर, टिम डेविड अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस सीरीज़ की बात करें तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं, तो और काफ़ी बैटिंग भी 6 डाउन पे आते हैं, वहाँ पे थोड़ा अटैकिंग ही खेलना पड़ता है, तो चांस ज़्यादा नहीं रह सकता है कि हमको अच्छा पॉइंट दिलाएं, तो एक एवरेज पिक बनती है, आप इसके साथ जा भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैथ्यू वेड की बात करें, मैथ्यू वेड अच्छे नज़र आए हैं, लेकिन काफ़ी लोअर ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं 7वें नंबर पर। लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था मैथ्यू वेड के साथ जाइए, और बंदे ने 39 रन मारा था, अच्छे पॉइंट्स दिलाए थे। तो अगर इस मैच की मैं बात करूं तो एक एवरेज पिक बनती है, आप इसके साथ जा भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। केन रिचर्डसन की बात करूं, चौथे मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में खेल सकते हैं, लेकिन बंदा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अनुभव भी नहीं है इंडियन पिचों के, तो आप केन रिचर्डसन को ड्रॉप कर सकते हैं। बैरन ड्रॉप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अनुभवी बॉलर इस समय जेसन बेंड्रॉप ही हैं इस टीम में, अच्छे बॉलर हैं, स्टार्टिंग में स्विंग भी मिलती है, लास्ट में डेथ ओवर्स में भी करते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है, जेसन बेंड्रॉप के साथ आप जा सकते हैं। तनवीर संगा की बात करूं, लास्ट मैच में बंदे ने अच्छी बॉलिंग की थी, 2 विकेट लिया था, लेकिन उससे पहले अच्छी बॉलिंग नहीं दिखाई है। अगर मैं बात करूं इस पिच पे, तो इस पिच पे बंदा एक अच्छी पिक हो सकता है, लेकिन जैसा कि ग्राउंड छोटा है तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिलने वाली है, अगर मदद मिली ही तभी ही अच्छा कर सकता है, वरना अच्छा नहीं जाएगा, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। एलिस की बात करूं, चौथे मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में खेल सकते हैं एलिस, क्योंकि लास्ट मैच है तो इस मैच में खेल सकते हैं। तो इस ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पे एलिस एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की रिसेंट 5 इनिंग की बात करूं और लास्ट 5 इनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बात करूं, ऋतुराज गायकवाड़ इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं भाई, एक मैच में शतक भी मार चुके हैं 123, बाकी में 40 के अराउंड रन मारे हैं 2 मैचों में, एक में रन आउट हुए हैं, तो एक बेस्ट पिक बनता है इंडिया की तरफ से। इसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी लेके चल सकते हैं, इसको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। यशस्वी जायसवाल की बात करूँ तो जायसवाल भी अगर एक मैच को छोड़ दें तो बाकी मैचों में अच्छे दिखाई दिए। दूसरा एडवांटेज इनका ये रहता है कि काफ़ी तेज़ स्कोर करते हैं, तो पॉइंट्स अच्छे दिलाते हैं, तो ये भी एक बेस्ट पिक बनते हैं, इनको भी आप ड्रॉप मत कीजिएगा। ईशान किशन को कल के मैच में भी मौका नहीं मिलने वाला है, वो बाहर ही रहेंगे, उनकी जगह जितेश शर्मा ही खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव की बात करूँ, बंदे पे थोड़ी कैप्टनसी का बोझ दिखाई दे रहा है, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन बल्लेबाजी ऐसा है कभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, तो आप इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लीजिएगा, इसके साथ ही जाइएगा। श्रेयस अय्यर की बात करूं तो श्रेयस अय्यर थोड़ा अनसर्टेन प्लेयर रहते हैं, कई बार आउट भी हो जाते हैं, कई बार बड़ा
स्कोर भी कर देते हैं। तो श्रेयस अय्यर एक एवरेज पिक है, आप इनके साथ जा भी सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं इस मैच के लिए। तिलक वर्मा की बात करूं, उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है, उनकी जगह श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे इस मैच में। रिंकू सिंह भाई बहुत ही शानदार फॉर्म में है बल्लेबाज, तो अगर मैं बात करूं रिंकू सिंह के साथ आप जा सकते हैं। बस इनका एक रीज़न ये हो सकता है ड्रॉप करने का कि काफ़ी लोअर ऑर्डर बैटिंग करते हैं, तो चांस रहता है कि बैटिंग ही ना मिले। एक मैच में तो बैटिंग ही नहीं मिली थी, तो केवल ये रीज़न रह सकता है इनको ड्रॉप करने का, वरना इनको लेकर ही चलना चाहिए। लेकिन अगर हम वो वाला रीजन कंसीडर करें तो हम इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो एक एवरेज पिक रह रहे हैं, आप पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। अक्षर पटेल लास्ट मैच में, फोर्थ मैच में बहुत लोगों ने ड्रॉप किया था, लेकिन मैंने बोला था इस बंदे को ड्रॉप मत कीजिएगा, और अक्षर पटेल ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिलाए थे फोर्थ मैच में। और इस मैच में भी मैं बात करूं तो अक्षर पटेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, तीनों ही लीग में लेके चलिए। दीपक चहर की बात करूं तो लास्ट मैच में स्टार्टिंग में इतने अच्छे नहीं दिखे थे, लेकिन बंदा स्विंग कराने में अच्छा है, एक्सपर्ट है, तो बंदा एक चेंज कर सकता है इस मैच में। बेंगलुरु में अगर स्विंग मिलेगी तो बंदा अच्छे 3+ विकेट लेके जा सकता है, तो आप दीपक चहर के साथ जाइए, ड्रॉप मत कीजिए। रवि बिश्नोई बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छे इंपैक्टफुल बॉलर हैं, अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिली गई तो बंदा 3-4 विकेट लेके जाएगा आराम से, आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, इसके साथ ही जाइए। अर्शदीप सिंह इस मैच में भी मौका नहीं मिलने वाला है जहाँ तक है अर्शदीप सिंह को, प्रसिद्ध कृष्णन भी इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। अगर इसके बाद मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, टोटल 30 T20 मैच खेले गए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने 11 जीते हैं, इंडिया ने 18 जीते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया डोमिनेट कर रही है, इंडिया का पलड़ा भारी रहता है T20 की अगर मैं बात करूं। और इस मैच की बात करूं तो इसमें भी इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है उनकी करंट फॉर्म और करंट टीम देखते हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है, तो इंडिया ही फेवरेट रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ड्रीम 11 टीम में किस प्लेयर को पिक करना है और किसको ड्रॉप करना है। तो चलिए, अगर हम पहले विकेट कीपर से स्टार्ट करते हैं तो ईशान किशन लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में भी ईशान किशन को मौका नहीं मिलने वाला है, जितेश शर्मा ही खेलेंगे इनकी जगह। इसके बाद अगर मैथ्यू वेड की बात करूँ और जे फिलिपी की बात करूँ तो मैथ्यू वेड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जे फिलिपी से, लेकिन इनका एक डिसएडवांटेज ये है, निगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि बंदा 7वें नंबर पे बैटिंग करता है, और बेंगलुरु का स्टेडियम ऐसा है, पिच ऐसी है कि बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है, तो मौका चांस ये रहेगा कि मैथ्यू वेड की बैटिंग ही ना आए, या फिर बैटिंग आए तो 4-5 बॉल से ज़्यादा इनको बैटिंग करने का ना मिले। तो फिर वैसे तो मैथ्यू वेड अच्छा ऑप्शन बनते हैं, लेकिन ये निगेटिव पॉइंट की वजह से मैं जो फिलिपी के साथ जाऊंगा, मैथ्यू वेड के साथ नहीं जाऊंगा। मैथ्यू वेड को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में जे फिलिपी के साथ जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मैथ्यू का मैंने यही बताया कि काफ़ी लोअर ऑर्डर बैटिंग करते हैं, तो इस हिसाब से जे फिलिपी हमारी ओपनर रहने वाले हैं, तो अच्छा चांस है कि अच्छे पॉइंट दिला के हमको जाएंगे। तो आप जे फिलिपी के साथ जाइए, मैथ्यू वेड को ड्रॉप कीजिए इस टीम के लिए। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं मैथ्यू वेड को। जितेश शर्मा की बात करूं, अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट मैच में अच्छे 2-3 छक्के भी मारे थे, अच्छे पॉइंट्स दिलाए थे, लेकिन मैं जितेश शर्मा के साथ जाने का सजेशन आपने को नहीं दूंगा स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत जाइए, क्योंकि बंदा 5वें नंबर पे बैटिंग करता है, अटैकिंग बैटिंग करता है, तो हो सकता है कि बंदा जल्दी आउट हो जाए। बाकी काफ़ी लोअर ऑर्डर भी बैटिंग कर रहा है, तो इस लिहाज से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जितेश शर्मा के साथ जाइए, तो फिलहाल मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो फ्रेंड्स, दोनों ही टीमों के आप टॉप 4 बल्लेबाजों में से मैक्सिमम बल्लेबाज लेकर चलिए, क्योंकि बेंगलुरु का स्टेडियम बल्लेबाज फ्रेंडली है ही, बॉलर्स को इतनी मदद नहीं रहती है, तो टॉप 4 बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और पॉइंट्स भी बहुत अच्छे दिलाने वाले हैं, तो उनके साथ जाइएगा, आप ड्रॉप मत कीजिएगा। सूर्य कुमार यादव की बात करूं, सूर्य कुमार यादव लास्ट 2 मैचों से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन बंदा ऐसा है कभी भी बहुत बड़ा स्कोर कर सकता है, 30-40 गेंदों पे भी 100 मार सकता है, तो इसके साथ ही जाइए, आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, चाहे स्मॉल लीग हो, हेड टू हेड हो या ग्रांड लीग हो, तीनों ही लीगों में साथ जाना है। ट्रेविस हेड, अगर मैं बात करूं दोनों ही टीमों में, तो दोनों ही टीमों में सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ही दिखते हैं, ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कैंडिडेट रहने वाले, इनको आप भूल के भी ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि बंदा बहुत अनुभवी है और बहुत अच्छी फॉर्म में भी है, बॉल को अच्छे से मिडिल भी कर रहा है, इस मैच में बंदा 50+ स्कोर मार के जा सकता है, तो हम सूर्य कुमार यादव और ट्रेविस हेड दोनों के ही साथ जाएंगे। श्रेयस अय्यर की बात करूं तो श्रेयस अय्यर को मैं ड्रॉप करके चल सकता था, बट बेंगलुरु का स्टेडियम है, तो टॉप 4 बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उस लिहाज से हम श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेंगे,
क्योंकि वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकता है श्रेयस अय्यर। छोटा ग्राउंड है तो छक्के चौके काफ़ी मारता है बंदा, अच्छे पॉइंट्स दिला के जाएगा। तो मैं बात करूं श्रेयस अय्यर के साथ ही जाइए आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड में। जीएल में आप इनकी जगह दूसरा प्लेयर ले सकते हैं, किस प्लेयर को वो लास्ट में मैं बता दूंगा। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड में तो इनके साथ ही जाने हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन फॉर्म में बंदा दिख रहा है। बंदा समझदारी भरी फौरी खेलता है, स्टार्टिंग में इतना रिस्क नहीं लेता है, पूरा जमने के बाद अच्छा खेलता है और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी दिलाए अगर आपने देखे होंगे 310। 4 मैचों में से 3 मैचों में बंदा ड्रीम 11 टीम का हिस्सा रहा है, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बंदे ने दिलाए हैं और ये हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन का भी कैंडिडेट रहने वाला है। तो इसको आप किसी भी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा। एसएससी की बात करें तो बंदा ओपन करता है, अच्छी फॉर्म में दिख रहा है, बाकी चौके छक्कों में डील करता है और अगर चौके छक्कों में डील करता है तो पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएगा हमको। तो इसके साथ ही जाइए आप, इसको ड्रॉप मत कीजिएगा किसी भी लीग में, तीनों ही लीगों में एसएससी के साथ ही जाना है। रिंकू की बात करूं, बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट इनका यही है कि बंदा 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करता है। तो चांस ये रह सकता है कि या तो बैटिंग ही ना आए और बैटिंग आए तो बहुत कम इनको मौका मिले। तो मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड को मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इनके साथ जीएल में जा सकते हैं। किस प्लेयर की जगह पे आप इनको जीएल में ले सकते हैं वो लास्ट में मैं बता दूंगा। फिलहाल स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। टिम डेविड की बात करें, टिम डेविड भी अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इस सीरीज़ में अच्छी फॉर्म में नहीं देखे हैं। दूसरा लोअर ऑर्डर बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर्म के लिहाज से भी इनके साथ जाना ठीक नहीं है। इनको और ड्रॉप करके ही चलिए, बंदा इस मैच में भी कुछ खास करने वाला नहीं है, तो इसको तीनों ही लीग में ड्रॉप करके चल सकते हैं आप। तिलक वर्मा की बात करूं, इनको मौका नहीं मिलने वाला है, इनकी जगह श्रेयस अय्यर खेलेंगे। बी मैकडर्मट की बात करूं तो बंदा अच्छा खेल रहा था लेकिन इसको ज़्यादा अनुभव नहीं है इंडियन पिचों का और स्पिनर्स के सामने इतना से कंफर्टेबल नहीं दिखा है बंदा, इस मैच में भी कुछ खास नहीं करने वाला है। इसको तीनों ही लीग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूं, अक्षर पटेल मैंने लास्ट मैच में भी बोला था भाई ड्रॉप मत कीजिएगा और बंदे ने मैच को चेंज कर दिया था, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिलाए थे। इस मैच के लिए बंदा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बल्लेबाजी आती है तो वहाँ से भी 20-30 रन दे के जाएगा आपको, बाकी 2-3 विकेट लेके भी जा सकता है। तो बंदा काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर मैं मैथ्यू शॉर्ट की बात करूं तो मैथ्यू शॉर्ट बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह हार्डी ही कर रहे हैं। ज़्यादा में ज़्यादा 1 ओवर डालेगा, उसमें कुछ खास करने वाला नहीं है बंदा। और दूसरी चीज़, इसको बंदे को काफ़ी नीचे भेज दिया गया है लास्ट मैच में। अगर नज़र डाले 6ठे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, तो उस लिहाज से बंदा इतना अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि बंदा पावर प्ले में ज़्यादा अच्छा खेलता है। तो इस हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। अगर स्मॉल लीग और हेड टू हेड की बात करूँ, जीएल में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इसके साथ मत जाएगा। वाशिंगटन सुंदर को हो सकता है मौका मिल जाए कल के मैच में अक्षर की जगह, या शिवम दुबे, इन 2 प्लेयर्स को कल के मैच में मौका मिल सकता है। अगर मौका मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि लेना है या नहीं। फिलहाल हम इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। एरन हार्डी की बात करूँ, एरन हार्डी अच्छा ऑप्शन बनते हैं क्योंकि बंदा टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहा है, बाकी बॉलिंग भी फास्ट बॉलिंग कर रहा है, 3 से 4 ओवर डाल के जा रहा है, वहाँ से भी 1-2 विकेट ले सकता है, बाकी 20 से 30 रन भी बना सकता है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ड्रॉप करके मत चलिएगा, तीनों ही लीग में इसके साथ जाइए। अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अर्शदीप सिंह नहीं मौका मिलने वाला है कल के मैच में। रिचर्डसन भी जहाँ तक है नहीं खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णन भी नहीं खेलने वाले हैं। नॉर्थन एलिस खेल सकते हैं, तो अगर खेलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि लेना है या नहीं। फिलहाल मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। रवि बिश्नोई की बात करें तो रवि बिश्नोई सबसे अच्छे बॉलर दिखाई दे रहे हैं इस समय इंडियन टीम की तरफ से, और अगर पिच से बेंगलुरु से थोड़ी भी मदद मिल गई तो बंदा 3+ विकेट पक्का लेके जाएगा। बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, तीनों ही लीगों में आप इसके साथ जाइए, किसी भी लीग में ड्रॉप मत कीजिएगा। बेरन ड्रॉप की बात करूं, बेरन ड्रॉप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे अनुभवी बॉलर हैं। काफ़ी अगर स्टार्टिंग में मदद मिलती है बेंगलुरु के स्टेडियम में, पहले अगर बॉलिंग करती है ऑस्ट्रेलिया, तो बंदा 1-2 विकेट पावर प्ले में लेके जा सकता है, बाकी डेथ में भी 1-2 प्लस लेके जा सकता है, तो बंदा 2+ विकेट लेके जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है हमारे तीनों ही लीगों के लिए। डॉर स्विस की बात करूं, भले ही लास्ट मैच में बंदे को 3 विकेट मिले थे, लेकिन वो मोस्टली इनकी बॉलिंग से नहीं मिले थे, बल्लेबाजों के ख़राब शॉट से मिले थे और इतना इफेक्टिव दिखाई भी नहीं दिए थे। तो अगर मैं बात करूं तो आप इनको स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलिए। सेल परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इनको ड्रॉप करके ही चलिए। जीएल में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इनके साथ मत जाएगा। मुकेश कुमार की बात करूं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अनलकी रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहे हैं।
तो अगर मैं बात करूँ इस मैच के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं बनते, मुकेश कुमार के साथ आप मत जाइएगा, तीनों ही लीगों में ड्रॉप करके चलिए। इस मैच में भी ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। टी संगा की बात करूँ, टी संगा को लास्ट मैच में भले ही 2 विकेट मिले हों, लेकिन बेंगलुरु में इतने इफेक्टिव नहीं रहने वाले हैं। छोटा ग्राउंड है तो स्पिनर्स के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला है। तो आप इनके साथ स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत जाइएगा। जेल में आप ट्राई कर सकते हैं, बट स्मॉल लीग और हेड टू हेड में मत जाइए। अगर मैं दीपक चाहर की बात करूं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, बंदा बैटिंग भी कर सकता है, थोड़ी बैटिंग का चांस आएगा तो वहाँ से भी 10-15 रन दे सकता है। बाकी अर्ली विकेट स्विंग मिलके इसको अच्छे विकेट्स मिल सकते हैं। तो बंदा इंपॉर्टेंट बनता है हमारे दोनों ही लिहाज से, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों में ही आप इसके साथ जाइए। स्मॉल लीग और हेड टू हेड में इसको लेकर ही चलिए, ड्रॉप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर हमारे हो गए हैं। आपको मैं बता देता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको कर सकते हैं। तो 4-5 प्लेयर हैं। पहले ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे सूर्य कुमार यादव, तीसरे ट्रेविस हेड, चौथे एसएससी जायसवाल और पाँचवें अक्षर पटेल। आप इन 5 प्लेयर में से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा इस मैच के लिए पिच के हिसाब से, तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन करके चलिए और ट्रेविस हेड को वाइस कैप्टन। बैटिंग की पिच के हिसाब से दोनों ही प्लेयर टॉप बैटर हैं, ओपनिंग करते हैं तो अच्छे पॉइंट्स दिलाने का पूरा चांस है। आप इनके साथ ही जाइए, बहुत अच्छा पेयर रहने वाला है कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो फ्रेंड्स ये हमारी टीम रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल लीग और हेड टू हेड, इन 2 लीग के लिए हमारी यही परफेक्ट टीम रहने वाली है। आप इसमें कुछ भी चेंज मत कीजिएगा, ये आपको टीम आसानी से स्मॉल लीग और हेड टू हेड विन करा देगी। हमारे यूनिक पेयर रहने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ और ट्रेविस हेड, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, आराम से आपको जिता के जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी इस लीग के लिए टीम थी। अगर आप जीएल में टीम ट्राई करना चाहते हैं तो जीएल में मैं आपको 1-2 चेंजेस बता देता हूँ कि 1-2 चेंजेस क्या करने हैं जीएल के लिए। तो अगर मैं जीएल की बात करूं तो जीएल में आप जॉस फिलिपी की जगह बेड के साथ जाइए, मैथ्यू बेड, और श्रेयस अय्यर की जगह आप रिंकू के साथ जाइए, और अक्षर पटेल की जगह आप मैथ्यू शॉर्ट के साथ जाइए। ये 3 चेंजेस रहने वाले हैं हमारे जीएल के लिए। और अगर मैं जीएल के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो वो हमको यूनिक लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ही हमको जीएल जिता सकते हैं, जो किसी ने भी ना किए हों। तो अगर मैं जीएल की बात करूं तो जीएल में आप शॉर्ट को कैप्टन करके चलिए और सूर्य कुमार यादव को आप वाइस कैप्टन करिए। ये 2 पेयर रहने वाले हैं हमारे, यूनिक पेयर रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के। बहुत ही कम लोगों ने इनको कैप्टन वाइस कैप्टन किया होगा, तो ये टीम आपको जीएल आराम से जिता सकती है। अगर दोनों प्लेयर हमारे अच्छे पड़ गए तो जीएल जिताने का 100% चांस रहने वाला है। तो ये चेंज आप जीएल में कर सकते हैं। जॉस फिलिपी की जगह मैथ्यू वेड, श्रेयस अय्यर की जगह रिंकू सिंह, अक्षर पटेल की जगह मैथ्यू शॉर्ट लेके चलिए और मैथ्यू शॉर्ट को कैप्टन करिए आप, और सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन। तो फ्रेंड्स ये टीम थी हमारी तीनों ही लीगों के लिए। आप तीनों लीगों में अच्छा विन करोगे इस टीम से। और फ्रेंड्स ये फाइनल टीम नहीं थी, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे पाऊँगा। 1-2 जो अपडेट रहेंगे वो तुरंत अपडेट कर दूंगा मैं टॉस के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने पे हेल्प मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।